नमस्कार, मैं हूं नीरव पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कार लोन के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, कार लोन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो है कि ब्रांड न्यू कार अगर आप ले रहे हो शोरूम से, तो वो सबसे पहला प्रकार है। उसके बाद में अगर आप सेकेंड हैंड कार अगर आप ले रहे हो तो वो दूसरा प्रकार है। उसके बाद में अगर आपकी खुद की गाड़ी है और आप उसके ऊपर में लोन ले रहे हो तो उसको कार रीफाइनेंस लोन बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के कार लोन होते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशंस, इंटरेस्ट रेट क्या क्या है उसके बारे में। देखिए, ब्रांड न्यू कार में एलिजिबल एज जो है वो है 21 से लेके 68 के बीच में होती है। सभी बैंकों की अलग अलग होती है और सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड की ये अलग अलग होती है। पर मिनिमम 21 एज होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 68 भी। देखिए, 68 जो है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ही होती है। अब हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। डॉक्यूमेंटेशंस में केवाईसी चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए और ऑब्लिगेशंस अगर आपकी कोई लोन चल रही है तो। देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस नहीं लगते हैं। जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन वगैरह आप लेते हो उसमें इसमें कम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। पर इसमें मतलब मान लीजिए कि आप जितनी सस्ती गाड़ी लोगे उतने कम डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे। आप जितनी महंगी गाड़ी आप लोगे उसमें उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस आपको देने पड़ेंगे। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस मतलब क्या कि इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह उसमें ज़्यादा इनकम होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप महंगी गाड़ी लेने जाओगे जैसे कि BMW होगी, मर्सिडीज़, ऑडी वगैरह या जैगवार, लैंड रोवर, बाकी केवाईसी और ऑब्लिगेशंस तो उसमें भी सेम ही होंगे। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि LTV किसके ऊपर में लगाते हैं। देखिए, LTV जो है वो ब्रांड न्यू कार में 2 तरीके की LTV होती है। एक तो एक्स शोरूम प्राइस और दूसरा जो है वो है ऑन रोड प्राइस। अब ये एक्स शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद में जो डीलर मतलब जो शोरूम का जो मालिक होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा और उसके बाद में उसके ऊपर में GST लगेगा। उनको GST देना है तो वो फॉरवर्ड करेंगे कस्टमर को। तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आई है वो है 10 लाख रुपया और डीलर का जो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% है। तो 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया होता है और इसके ऊपर में GST जो है वो 18 से लेके 28% के बीच में रहता है। जितनी महंगी आप गाड़ी लेने जाओगे उतना ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स में आती है। आप जितनी सस्ती गाड़ी लेने जाओगे उतना कम टैक्स। तो ये 15 के नीचे में है, इसमें GST जो है वो 18% लगेगा। तो 18% के हिसाब से होता है आपका 1,98,000। तो एक शोरूम प्राइस जो हुई आपकी 12,98,000 रुपया। तो इसके ऊपर में किसी किसी बैंक जो है वो 100% फंडिंग करती है, पर कोई कोई बैंक जो है वो ऑन रोड प्राइस पे भी फंडिंग करती है। एक शोरूम प्राइस जो है वो 12,98,000 है। उसके बाद में अभी आप उसके मालिक हो गए तो अभी उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। मतलब गाड़ी जो है वो आपके नाम पे लेनी पड़ेगी। तो स्टेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में रोड टैक्स भी भरना पड़ेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और रोड टैक्स जो दोनों को मिला के सभी स्टेटों के अलग अलग होते हैं। 5% से लेके 22% तक होते हैं। अब जितनी महंगी गाड़ी लेने जाओगे उतना ज़्यादा टैक्स आपको भरना पड़ेगा, जितनी सस्ती गाड़ी लेने जाओगे उतना कम टैक्स देना पड़ेगा इसमें भी। तो मान लीजिए कि इसमें 10% लगता है तो 10% के टैक्स के हिसाब से आपका होता है 1,29,800 इसमें बनता है। उसके बाद में इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम मान लीजिए कि फुल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 50,000 आ रहा है तो वो ऐड कर दीजिए।
उसके बाद में एसेसरीज अगर आप ले रहे हो, एसेसरीज का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा जो भी आप ले रहे हो, मान लीजिए कि ब्लैक कांच लगा रहे हो या आप बॉडी गार्ड लगा रहे हो बाहर वगैरह, मान लीजिए कि इसमें 1.25 लाख का वो आप लगा रहे हो, 1.25 लाख का एसेसरीज, तो वो जोड़ लीजिए। उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप ले रहे हो, वो मान लीजिए 7200 की वो वारंटी आ रही है, तो वो सब आप ले रहे हो, तो ये सबको मिला के होता है 16,10,000। तो ये फाइनल अमाउंट है आपकी गाड़ी की, तो उसको ऑन रोड प्राइस बोलते हैं। अभी ऑन रोड पे मैक्सिमम जो बैंक वाले जो फंडिंग करते हैं वो 80% होता है ये ऑन रोड प्राइस के ऊपर में, और एक शोरूम प्राइस पे 100%। तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन वगैरह बैठती है ब्रांड न्यू कार में। तो ये था LTV। और उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। देखिए, ब्रांड न्यू कार में इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% से लेके 15% के बीच में रहता है। वो सभी बैंकों का अलग अलग रहता है, सभी के डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह वो सबको ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट लगता है। इसके बाद में लोन टेन्योर जो है इसमें 1 ईयर से लेके 7 ईयर्स के मैक्सिमम होता है। एज वगैरह वो सब ध्यान में रखते हुए आपकी एलिजिबिलिटी, इनकम डॉक्यूमेंटेशंस वो सब ध्यान में रखते हुए लोन टेन्योर वो लोग तय करते हैं। और आपको भी बोला जाएगा कि भाई इतना लोन टेन्योर बेटर है, अगर आप सहमत है वगैरह वो सब, तो फाइनल अमाउंट बैठेगी। तो 1 ईयर से लेके 7 ईयर लोन टेन्योर होता है ब्रांड न्यू कार में। अब हम देख लेते हैं यूज़ कार लोन में कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, कौन से एलिजिबिलिटी वगैरह वो सब हम देख लेते हैं। एलिजिबल एज जो है वो है 21 से लेके 68, वो एलिजिबल एज है। उसके बाद में उसमें भी सेम डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह, वो भी KYC, इनकम और ऑब्लिगेशंस डॉक्यूमेंटेशंस, उसमें भी यही सेम है। जितनी महंगी गाड़ी उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस, जितनी सस्ती गाड़ी उतने कम डॉक्यूमेंटेशंस देने पड़ेंगे। उसके बाद में LTV, देखिए इसमें LTV जो है वो ऑन रोड प्राइस पे ही गिनी जाएगी, क्योंकि ये शोरूम तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि आप शोरूम से नहीं ले रहे हो, चाहे आप मतलब फ्रेंड से ले रहे हो या किसी रिश्तेदार की आप गाड़ी ले रहे हो या कोई लोन मेले वगैरह उसमें से ले रहे हो, तो इसमें शोरूम तो आएगा ही नहीं। इसमें ऑन रोड प्राइस के ऊपर में ही कैलकुलेशन होगा। जितनी पुरानी गाड़ी उतना कम LTV, जितनी नई से थोड़ा मतलब 1 साल पुरानी है तो उसमें ज़्यादा LTV होगा, 5 साल पुरानी है तो उसमें कम LTV होगा, कौन सा मॉडल वगैरह वो सब ध्यान में रखते हुए ये LTV तय होता है। मतलब 50% से लेके 80% के बीच में LTV का कैलकुलेशंस होता है। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसमें मिनिमम 10% से लेके मैक्सिमम 24% के बीच में होता है। सभी बैंकों का, NBFC वगैरह वो सब का अलग अलग कैलकुलेशंस होता है। इसमें लोन टेन्योर जो है उसमें भी 1 से लेके 7 ईयर्स के बीच में रहता है। तो ये है। उसके बाद में देखिए रीफाइनेंस में भी एलिजिबल एज जो है 21 से लेके 68, वो सब सेम ही है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशंस भी सेम ही है, और KYC और इनकम डॉक्यूमेंटेशंस, ऑब्लिगेशंस वगैरह वो सब सेम ही है। उसके बाद में LTV, देखिए इसमें भी LTV जो है वो 50% से लेके 80% के बीच में होएगी LTV। और इंटरेस्ट रेट इसमें ज़्यादा हो जाएगा। इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो 14% से लेके 24% के बीच में रहेगा। इंटरेस्ट रेट सभी बैंकों, NBFC वगैरह वो सबका अलग अलग रहेगा। उसके बाद में लोन टेन्योर इसमें मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर्स कैप है लोन टेन्योर में। कार लोन के विषय में कुछ भी जानना है, कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो मैंने नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो कृपया करके आप कॉल भी कर सकते हो, और अगर आपको मैसेज करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो आप कृपया करके ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।